हेलो गाइस, दिस इज वैशाली गॉड एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। काफी क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। यहां पर आपको जो है केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसे आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखनी है, प्लस आपको ये बताना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए बच्चों, जो भी हमारे न्यू व्यूअर है या जो पुराने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देखने की जरूरत है। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो आपने अच्छे से देख रखी है तो बेटा उसमें सारे कंसेप्ट्स क्लियर है, आपके चैप्टर में आने वाले सभी टॉपिक्स को ब्रीफ समझाया गया है और अगर वहां से आपको समझ आ गया तो ये क्वेश्चंस करने आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जब हमने इस क्वेश्चन को रीड किया तो मैंने आपको क्या समझाया कि ये आपको क्या दे रखी है बेटा, केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसे आपको केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। तो समझने वाली बात सबसे पहली कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में फर्क क्या होता है। तो ये दोनों चीजें इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में, इनफैक्ट ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन आंसर्स में भी हमने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में जरूर गौर कीजिएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन कौन से टाइप की है, ठीक है। तो यहां से हमें एक कंसेप्ट और क्लियर होता है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत टाइप ऑफ रिएक्शंस हमने पढ़े थे। तो अब यहां से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन कौन से टाइप की है? तो इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देख लीजिए बेटा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम, देखिए ये जो जो नाम आपको गिवन है ना, इसके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। देखो बच्चों, जिनको सिंबल्स में प्रॉब्लम आ रही है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए। वन शॉट वीडियो जिस दिन बनेगी उस दिन आपके वीडियो के साथ में हम लोग एक पीडीएफ अटैच कर देंगे फॉर द सिंबल्स, ठीक है जी। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसको सिंबल्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपका इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल सिंबल्स का है, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या है चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो रिएक्शन हो रही है उसको इक्वेशन बनाने के लिए सिंबल्स का ही पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है, पोटेशियम ब्रोमाइड। देखिए पोटेशियम का सिंबल क्या होता है बेटा, के। ब्रोमाइड का क्या होता है बेटा, बी आर। अब के बी आर किससे अटैच किया गया है, बैरियम आयोडाइड से। बैरियम का सिंबल होता है बेटा बी ए और आयोडाइड का होता है I2। आयोडीन होता है I और आयोडाइड होता है I2। समझ में आ गया? ये डिफरेंस होता है आयोडीन एंड आयोडाइड में। क्लियर है बच्चों? चलिए यहां पर हमने लिख दिया के बी आर प्लस में BaI2। क्या बना आपका? आपका बना पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि आपका बना के पोटेशियम और आयोडाइड यानी कि 2। नेक्स्ट आपको बोला गया है बैरियम ब्रोमाइड। बैरियम ब्रोमाइड क्या होता है बेटा, BaBr, ठीक है। अब देखिए क्या ये इक्वेशन आपको बैलेंस नजर आ रही है? देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड, देखिए ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना, जहां पर ब्रोमाइड की बात हो रही है ना, और अगर ब्रोमाइड के साथ में कोई भी एलिमेंट जुड़ा होता है तो वो दो टर्म में जुड़े होते हैं। ब्रोमाइड के साथ में जब भी कोई भी आपका एलिमेंट जुड़ा होगा वो दो के टर्म में जुड़ा होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2। तो यहां से आपका Br भी क्या बनेगा बेटा,
2 बनेगा। क्यों? आपका बना 2K प्लस में 2Br। अब यहाँ पे अगर K2 है तो यहाँ पे क्या है भैया? यहाँ पे सिर्फ K1 है। इक्वेशन बैलेंस करना समझ लो। यहाँ पे K2 है तो यहाँ पर भी K2 करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं और यहाँ का 2 हटा दूं तो क्या बन गया? 2 ही K बन गए और 2 ही आपके क्या बन गए? आयोडाइड बन गया, जो कि यहाँ से आपका जो आयोडीन है वो भी बैलेंस हो गया और K भी बैलेंस हो गया। अब देखिए B आपके पास में कितना है? बी बैरियम आपके पास में सिंगल इधर भी है और इधर भी क्या है? सिंगल है। अब अगर हम बात करते हैं ब्रोमाइड बात में देखिए 2, ब्रोमाइड मतलब 2, Br जो होता है वो होता है आपका ब्रोमीन और Br क्या होता है? ब्रोमाइड Br2। तो यहाँ पे तो Br2 बन रहा है। क्या यहाँ पे Br2 बन रहा है? नहीं बन रहा, लेकिन आंसर में क्या है आपका? बैरियम ब्रोमाइड है। तो ब्रोमाइड को भी क्या कर दोगे? यहाँ पे 2। अब जाकर के ये जो इक्वेशन है ना वो आपकी क्या हुई है? बैलेंस हुई है। नाम से पता होना चाहिए, सिंबल में आपके एलिमेंट्स एक यूज हो रहे हैं, 2 यूज हो रहे हैं। ब्रोमीन मतलब 1, ब्रोमाइड यानी कि 2। अब हम लोग यहाँ पे ब्रोमाइड बात कर रहे हैं तो Br की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको बोला गया है जिंक कार्बोनेट। जिंक मतलब क्या होता है? Zn। कार्बोनेट बोला गया, कार्बोनेट मतलब CO3। कार्बन बोला होगा तो C, कार्बन ऑक्साइड होगा तो CO, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो CO2 और कार्बोनेट होगा तो CO3। ये 3 डिफरेंस आपको समझ में आ गए। अब आपको बोला है कि जिंक कार्बोनेट है तो क्या बनेगा? CO3। इसको आपने रिएक्ट करवाया, क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। जिंक मतलब Zn, ऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन। ये लीजिए भाई आ गया ऑक्साइड का O, प्लस क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। पहले ये देखो इक्वेशन बैलेंस हो रही है। Zn कितना है भैया? 1। इधर Zn कितना है? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3। यहाँ पर कितने हैं? 2। ये रहा 1, ये रहा ऑक्सीजन बैलेंस। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 और यहाँ पर भी कार्बन कितना है? 1। तो ये इक्वेशन आपकी कैसी है बेटा? बैलेंस है। अभी हम इक्वेशन लिखना और उसे बैलेंस करना देख रहे हैं। बाद में ये वाला पार्ट भी करेंगे कि ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है वो भी समझाऊंगी। चलिए नेक्स्ट आपको बोला गया हाइड्रोजन प्लस क्लोराइन। हाइड्रोजन यानी कि H2, ठीक है। क्लोराइन यानी कि Cl2। चलिए अगर इसको आपने रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया आपके पास में? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2HCl। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहां पर भी हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स लिए आपने? 2 और क्लोरीन के कितने लिए आपने? 2। तो क्या बन गया आपके पास में? 2HCl। ये इक्वेशन आपकी कैसी है बच्चों? बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस करना भी सिखा रखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में भी है, ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन आंसर में भी है और एक्सरसाइज के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें भी कई बार आया आपकी इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है जी, तो प्रीवियस वीडियो पे जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा। तो मैग्नीशियम नेक्स्ट आपका देखिए क्या कहा गया है? मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या बन रहा है आपके पास में? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम को क्या कहते हैं बेटा? मैग्नीशियम को कहते हैं Mg, ठीक है। प्लस आपको बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ठीक है जी। उसके बाद में क्या बना है आपके पास में? मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो क्लोराइड बोला है, क्लोराइड यानी कि Cl कितने हैं आपके पास में? 2 है। तो HCl के बाद में क्या बन रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? H2। तो हाइड्रोजन आपने लिख दिया यहाँ पर H2। अब देखिए क्या इक्वेशन बैलेंस है? इधर Mg1 है, इधर भी Mg1 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है और इधर क्लोराइड है। तो आप क्या करोगे? इसके आगे 2 लगा दो तो 2 ही हाइड्रोजन और 2 ही क्लोराइड। अब यहाँ पर आपकी इक्वेशन आपने क्या कर दी बेटा? बैलेंस कर दी। तो अभी तक हमने कौन सा पार्ट कवर किया है? अभी तक हमने इस क्वेश्चन का ये पार्ट कवर किया है कि हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? रिएक्शन बताना है ना हमें। तो अब यहाँ देखिए, बट अब यहाँ वाली जो हमने फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहा गया है? देखिए KBr और BaI2 क्या बन गया? Ki, यानी कि पोटेशियम किसके साथ में कनेक्ट हो गया बेटा? पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कनेक्ट हो गया। उसके बाद में बात करें Br किसके साथ में कनेक्ट हो गया?
Ba के साथ में। अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि रिएक्टेंट के जो दो आपके पास में कंपोनेंट है, दोनों के आयंस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहे हैं, दो यानी कि डबल, दो आयंस क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में समझाया हुआ है बेटा, उसको अच्छे से कर लेना, काफी हद तक समझ में आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, जिंक कार्बोनेट। आपके पास में एक कंपोनेंट है जिसके एलिमेंट्स को आपने ब्रेक किया है। अब क्या हो रहा है, ब्रेक होने का काम हो रहा है। तो ब्रेक होने का काम आप क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई चीज डिकम्पोज हो रही है, टूट रही है। अब जिंक कार्बोनेट क्या हो रहा है, टूट रहा है। किसमें, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये आपकी हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपको ये गिवन हो ना बेटा कि ये लाइट के प्रेजेंस में हो रही है या हीट के प्रेजेंस में हो रही है, या फिर आप ये बात करो, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, ये तीन टाइप की होती है। ठीक है, अगर हीट के प्रेजेंस में हो रही है तो हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रही है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर लाइट की प्रेजेंस में, रेस की प्रेजेंस में हो रही है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर रिएक्शन में ये चीज गिवन हो कि हीट की प्रेजेंस में है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में है, या फिर रेस की या लाइट की प्रेजेंस में है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो मेंशन कर दोगे। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट आपको बोला है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइन। देखो, दो कंपोनेंट्स आपस में जुड़कर एक नया बना रहे हैं। दो एलिमेंट ले लिया, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कंपोनेंट। यानी कि काम क्या कर रहे हैं, जुड़ने का काम कर रहे हैं। जुड़ना यानी कि कंबाइन होना, और कंबाइन से मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर दो सब्सटेंस जुड़ करके क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड Mg2HCl क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए Mg किसके साथ में कनेक्ट हो गया, Cl के साथ में कनेक्ट हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट है जिसका एक आयन दूसरे आयन के साथ, दूसरे जो आपके कंपोनेंट है उसके आयन के साथ में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। यहां पे क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। देखो बेटा, पहले भी ये चीज बोली है, फिर से ये चीज बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो को अच्छे से देखना। यहाँ पे तो हमने सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। और भी रिएक्शंस होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन में भी मैंने सिर्फ यही बताया इस रिएक्शन में कि डिकम्पोजिशन होती है। वो डिकम्पोजिशन भी अलग अलग टाइप की होती है, तो वो सब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा दिए। आई होप ये जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो हमने बैलेंस किया है केमिकल रिएक्शन को, उसके टाइप्स को समझने की कोशिश करी है, ये कैसे करते हैं, इसके कंसेप्ट इन वीडियो में आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, अगर मेरे थ्रू आपके पास में कोई नॉलेज जा रही है जिसे आप समझ पा रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके बेटा उतना शेयर कीजिए। जो बेनिफिट आप ले रहे हो कोशिश करें और बच्चे भी ले सके और अच्छा स्कोर कर सके, बिकॉज हमारा मोटिव है आपको अच्छे स्कोर दिलाने का। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन, नए कंसेप्ट और नई नॉलेज के साथ में। टिल देन गुड बाय।